दिल्ली में कल हो रही इंडिया ब्लॉक गठबंधन की रैली को लेकर दिल्ली हरियाणा कांग्रेस प्रभारी दीपक बाबरिया ने भी बड़ा बयान दिया। साथ ही बाबरिया ने कहा कि दिल्ली और हरियाणा में कांग्रेस उम्मीदवारों के नाम की घोषणा अप्रैल के पहले हफ्ते में होगी। वरिष्ठ नेता और हरियाणा मामलों के दिल्ली मामलों के प्रभारी दीपक बाबरिया इस वक्त हमारे साथ हैं। दीपक बाबरिया जी, कल एक बड़ी रैली होने जा रही है रामलीला मैदान पर, क्या बड़ा मैसेज देने वाली होगी? आपके सामने अभी जो प्रेस वार्ता में कहा गया कि ये रैली का मकसद है कि ये देश में लोकतंत्र बचाओ और संविधान को बचाओ, और इसके बारे में जो भारतीय जनता पार्टी का जो प्रकार का एक नकारात्मक रवैया रहा है, तोड़फोड़ करने का, संविधान बदल देने की मंशा रखने का, और जो लोग भी लोकतंत्र के अपने हक और अधिकार के बारे में बात करें उसको डराने धमकाने का, पूरे लोकतंत्र के जो मेन पिलर है उसको ध्वंस करते हुए आगे बढ़ने का, चुनावी सिस्टम में उसको मैनिपुलेट करके चुनावी गलती से जीत जाने का, ये सभी चीज़ों को उजागर करने के लिए, लोगों को उसके लिए तैयार करने के लिए, और आने वाले दिनों में भारतीय जनता पार्टी से लोग अपना अधिकार और न्याय मांग रहे हैं, और वो उसके देने की जगह उसको जो उसके सामने बुलेट चलाते हैं, सजा करते हैं, पुलिस की प्रताड़ना करते हैं, उसका क्या जवाब देने उस तैयारी के लिए। और ये जो चुनावी मोड में है पार्टियां, और ख़ासतौर से विपक्षी गठजोड़ की बात करें, विपक्षी नेता भी जुटेंगे, एक बड़ा मैसेज देने वाले हैं वो। सभी विपक्षी नेता जुटेंगे, पूरे देश से जुटेंगे, और हर जो है इंडिया अलायंस के साथी हैं वो उसमें उपस्थित रह के इसको मजबूती देंगे। और आप दिल्ली और हरियाणा मामलों के प्रभारी हैं, लेकिन जहां बीजेपी ने अपने सभी कैंडिडेट दे दिए हैं, दूसरी तरफ अभी तक कांग्रेस ना तो दिल्ली में अपने हिस्से की सीटों पर कैंडिडेट दे पाई है, ना हरियाणा में अनाउंस कर पाई है। देरी की वजह क्या है? देखिए, 16 तारीख को जब ये इलेक्शन कमीशन ने अनाउंस किया कि दिल्ली और हरियाणा का चुनाव 25 तारीख को होगा, 25 मई को छठे चरण में होगा, बहुत ही समय था, 1-2 महीने 10 दिन का था। किसी भी लोकसभा विधानसभा के चुनाव के लिए पर्याप्त समय है। और उसके बाद फौरन होली धूलेटी की रजा आ रही थी, मैं भी खुद गुजरात चला गया था, फिर ये रैली का अचानक जो है आयोजन हुआ, तो बड़ी शांति से हम कर रहे हैं। जितना भी फीडबैक आता है उसका पूरा सही मूल्यांकन करते हुए आगे बढ़ रहे हैं, और कोई जल्दबाजी का सवाल नहीं है, क्योंकि हमारे पास पर्याप्त समय है, वो देखते हुए आगे बढ़ रहे थे। मगर मैं समझ रहा हूँ कि 1 या 2 तारीख तक सब निश्चित हो जाएगा। लेकिन आपके विरोधी कहते हैं कि खींचतान चल रही है, गुटबाजी चल रही है, इसलिए उम्मीदवार का चयन नहीं हो पा रहा है। समीकरण बदल गए हैं, हरियाणा में तो सरकार ही बदल गई है। खींचतान कहाँ चल रही हो तो आप देखते हैं, पहले प्रदेश अध्यक्ष बदल गए, फिर सीएम को बदल दिए गए, एक के बाद एक इंजन को बदल रहे हैं, अभी राष्ट्रीय स्तर का इंजन भी बदलने जा रहा है। तो खींचतान कहाँ चल रही है वो आप देख सकते हैं। उनके पास तो कोई कैंडिडेट भी नहीं है, 6 कैंडिडेट तो वो है जो कांग्रेस पार्टी से नकारे हुए लोग थे, जिसको उठा के जो है वहाँ अपने आप प्रस्तावित करें। जो 10 साल से जो प्रजा को कुछ दे नहीं पाए, डिलीवर नहीं कर पाए, उन लोगों को फिर से जो है एक जैसे कहते हैं ना, एक डस्टर लगा के फिर से लोगों के सामने पेश कर रहे हैं। तो अपने आप में झांक के बता दें कि किसके कहाँ क्या है। हमारे यहाँ कोई खिंचतान नहीं, कोई नहीं, बड़ा एक समझौता से, व्यापक समझौता से होने जा रहा है। हरियाणा की 9 सीटें और दिल्ली की 3 सीटों पर उम्मीदवारों का चयन आपको करना है, ये तारीख कब तक होगी, और क्या आप बताएंगे कि इसमें क्या क्राइटेरिया आपने रखा है, फार्मूला क्या रखा है, विनिंग फैक्टर के अलावा क्या आप उम्मीदवार के चयन को लेकर कर रहे हैं? मैं समझ रहा हूँ कि आप उसमें कोई भी चुनाव में जो पसंदगी का क्राइटेरिया होता है, जो कैंडिडेट की सबसे ज़्यादा जीत की संभावना रहती है, और वो कैंडिडेट की सबसे ज़्यादा जीत की संभावना रहती है जिसकी जो चॉइस होती है, सिलेक्शन होता है, वो वर्करों में, यानी कि पार्टी के संगठन को भी स्वीकार्य हो, वहाँ का जो समाज है उसके स्वीकार्य हो, उसकी खुद की एक्टिविज़म हो, और इसके साथ साथ उसकी छवि ठीक ठाक हो, और उसके पास खुद की टीम है जोड़ने के लिए। मैं समझ रहा हूँ वो कैंडिडेट हमेशा कामयाब होता है। तो ये बारे में हमारा जो है कई प्रकार के रुझान है, कई प्रकार के सर्वे रिपोर्ट्स हैं, वर्करों के साथ भी परामर्श हैं, और लगातार जो है जो पूरा मेरी स्क्रीनिंग कमेटी के चेयरमैन और हम लोग जो कोई भी वर्कर फीडबैक देता है सुन के उसका सही मूल्यांकन करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। नाम तय हो चुके हैं, सिर्फ अनाउंस करना बाकी है? नहीं, ऐसा नहीं है। हम लोग जो है लगातार जो कुछ भी नाम आता है, स्क्रीनिंग कमेटी ने काफ़ी नामों की चर्चा की है। अभी की मीटिंग में जो है दे विल नैरो डाउन इट, उसकी पैनल प्रस्तावित करते हैं, यूनिमस नाम प्रस्तावित करते हो, स्क्रीनिंग कमेटी के चेयरमैन पर अधिक निर्भर करता है। मगर वो जो होगा वो तो मैं समझ रहा हूँ 1 या 2 दिन का मामला है। और जल्द से जल्द उम्मीदवारों का चयन कर लिया जाएगा। दिल्ली हरियाणा पर नजरें लगी हैं, तो वहीं कल की रैली एक महत्वपूर्ण रैली होगी, बड़ा राजनीतिक मैसेज देने वाली होगी। दिल्ली के रामलीला मैदान में इस रैली में तमाम विपक्षी नेता जुटने वाले हैं, एक चुनावी बिगुल फूंका जाएगा। कैमरामैन सुरबीर सिंह के साथ प्रदीप कुमार, टोटल न्यूज़, दिल्ली।